जी नमस्कार, स्वागत है आप समूह का आपके अपने YouTube चैनल RS टेमर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोग को भली भांति पता है, बिहार में फिर से इलेक्शन होने जा रही है, चाहे लोकसभा का हो या 25 वाला विधानसभा का हो। ऐसे में कहीं ना कहीं वैकेंसी का भरमार लगने वाली। इसी बीच में बड़ी खबर है कि बिहार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 9000 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरुआत होने जा रहा है। इस बीच में नौकरी का बड़ा मौका है। तमाम ऐसे अभ्यर्थी, अगर आपने 10th पास आउट हैं तो भी आपके लिए पद आने वाला है, साथ में 12th के लिए, BEd के लिए, DLED के लिए। और आज मैं तमाम आपको योग्यता अर्हता से रूबरू करवाऊंगा और किस किस पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं, कि क्या कुछ इसके लिए योग्यता अर्हता चाहिए, पूरी बातें एनालिसिस करके बताऊंगा। साथ में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से एक बार फिर से बड़ी वैकेंसी का आगाज हो रहा है। 9000 पदों पर आवेदन का प्रक्रिया शुरुआत होगा। तो आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को जरूर ही प्रेस कर लीजिए। साथियों, बड़ी खबर है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से 9000 पदों पर बहाली का प्रक्रिया शुरुआत किया जा रहा है। इसी बीच में तमाम ऐसे भर्ती जो कहीं ना कहीं जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ा मौका मिलने वाला है। सबसे पहला पद यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा वार्डन सह शिक्षिका। इसमें अगर आप स्नातक किसी भी विषय से हैं तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो बिल्कुल वार्डन सह शिक्षिका बन सकते हैं। इसके लिए सिर्फ फीमेल ही एलिजिबल होंगे और खास करके इसमें महिला को ही इसमें मौका दिया जाना है। पुरुष के लिए भी वैकेंसी है, मैं आप लोग को बताऊंगा। सारे अभ्यर्थी बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त होगी। इसके अलावा जो है अंशकालिक शिक्षिका है भाषा के, इसके लिए स्नातक आपको हिंदी अंग्रेजी के विषय में होना जरूरी है। साथ में आपके पास जो है 2 वर्षीय प्रशिक्षण होना जरूरी है, चाहे DLED हो या BEd हो, आप इसमें एलिजिबल माने जाएंगे। अब सवाल है अंशकालिक शिक्षिका विज्ञान एवं गणित का, इसके लिए भी स्नातक चाहिए और स्नातक आपका या तो फिजिक्स में होनी चाहिए या मैथमेटिक्स में होनी चाहिए या केमिस्ट्री में हो या बायोलॉजी में हो, इसके साथ बिल्कुल यहां पर होना चाहिए। इसके लिए भी आपको प्रशिक्षण जरूरी है। साथ में अगर बात करें तो अंशकालिक शिक्षिका जो सामाजिक विज्ञान की है, इसमें भी आपके जो ग्रेजुएशन के पेपर होंगे, आपको उसमें आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट होना जरूरी है। साथ में प्रशिक्षण भी आप देख सकते हैं, BEd हो या DLED हो, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब सवाल उठता है, इसके अलावा जो आपका जो पोस्ट है वो है लेखपाल सह सहायक का पद है। तो लेखपाल सह सहायक के जो पद है, इसके लिए आपको BCom होना जरूरी है। अगर आपके पास BCom की डिग्री है, बैचलर ऑफ कॉमर्स का, तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पर अनुसेवक की बहाली आने वाली है। अनुसेवक के पद पर आपके पास सिर्फ अगर 10th का जो डिग्री है, यानी 10th अगर आप पास आउट हैं तो आप अनुसेवक के पद के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप महिला हैं तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। साथ में चौकीदार और रात्रि प्रहरी का जो पद है, इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। यानी अगर आप महिला हैं या पुरुष हैं तो बिल्कुल आप चौकीदार या रात्रि प्रहरी का जो पद है, इसके लिए भी 10th पास आउट ही चाहिए। अगर आप 10th पास आउट हैं तो फाइनली आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आसानी से फॉर्म को आप भर सकते हैं। लास्ट में मैं आप लोग को बताऊंगा आखिर ये फॉर्म जो है कब से भरा जाना है और कब से आप लोग को जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, वो चीजें भी मैं आप लोग को बता दूंगा। साथ में मुख्य रसोईया का जो पद है देख सकते हैं, इसके लिए आपको या तो 5वीं पास होनी चाहिए यानी तो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप जो है क्लास 5 पास हैं या 10th पास आउट है तो फाइनली आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथ में सहायक रसोईया के लिए भी यहाँ पर 10th ही आपको क्लास 5 पास आउट होना जरूरी है। तो बिल्कुल आप लोगों ने योग्यता को देख लिया। बात करते हैं आखिर इसकी सैलरी कितनी मिलती है और वर्तमान समय में कितना मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को वर्तमान समय का सैलरी दिखाता हूं कितना मिल रहा है। उसके बाद जो नई वेतन बढ़ा दी गई है उसमें मैं आप लोग को बिल्कुल जानकारी दूंगा। सबसे पहले वर्तमान समय में जो 15,000 वेतन मिल रहा है वो स्नातक सह शिक्षिका जो है किसी विषय के लिए अगर आप बनते हैं तो आपको इतना वेतन मिलता है। लेकिन वर्तमान समय में इसमें 3,000 आप जोड़ लीजिए, यानी 18 से 19,000 के आसपास आपका वेतन इसमें दिया जा रहा है। इसके अलावा जो अंशकालिक शिक्षिका इसके इनका जो वेतन 13,000 है, लेकिन बढ़ा करके अब जो है 16,000 इनका वेतन कर दिया गया है। इसी प्रकार से अंशकालिक जो भाषा का शिक्षक का हो या सामाजिक विज्ञान का हो या मैथमेटिक्स साइंस का हो, इनका वेतन इसी प्रकार से है। साथ में अब बात करते हैं वार्डन सह शिक्षिका का, या कह लें तो यहाँ पर जो है अनुसेवक के लेखपाल का अगर बात करें तो सबसे पहले लेखपाल का यहाँ पर आपको बिल्कुल जो है 10,500 मिल रहा था, अब आपका बढ़ा करके यहाँ पर लगभग में 14,000 के आसपास आपका वेतन यहाँ पर प्रदान किया जाना है। इसी प्रकार से अगर बात कर लें तो 6,500
6,000 मिलता था आप लोग को यहाँ पर अनुसेवक के लिए, अब बढ़ा करके इसके आपको जो लगभग में 9 से 10,000 रुपये आपको यहाँ पर प्रदान की जाएंगी। कुछ पैसे आपके इसमें कटते भी हैं, लेकिन लगभग में 9,000 के आसपास वेतन आपको आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि चौकीदार या रात्रि प्रहरी का 6,500 पेमेंट है। अब इसे बढ़ा करके 10,000 पेमेंट आप लोग को कर दिया गया है, तो 10,000 वेतन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर सहायक रसोइया हो या मुख्य रसोइया हो, इनका 6500 था और 6,000 था, लेकिन अब बढ़ा करके इसे जो है आपको लगभग में 9,000 रुपये यहाँ पर प्रदान किए जाएंगे। तो कुल मिलाकर वेतन की भी बढ़ोतरी हो चुकी है और कहीं ना कहीं इसका योग्यता हर्ता तो आप लोग समझ ही लिए होंगे। अब बात करते हैं कि आखिर इसके लिए मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन जो शिक्षिका के पद हैं सिर्फ इसमें फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, और जो चौकीदार का पद हो या रात्रि प्रहरी का पद हो या रसोइया का पद हो, तो इसके लिए यहाँ पर जो आप लोग अलग अलग मेल फीमेल वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ध्यान देना है कि चौकीदार और रात्रि प्रहरी के लिए ही सिर्फ महिला और पुरुष आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आपको सारे के सारे पद यहाँ पर महिला के लिए ही है। महिला यहाँ पर मुख्य रसोइया भी रहेंगी और सहायक रसोइया भी महिला ही होना है। साथ में अगर बात कर लें तो सिर्फ आपको मेल और फीमेल आपको देखने को मिलेगा चौकीदार या रात्रि प्रहरी के रूप में। तो इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि वैकेंसी आप लोग को कब आ रही है। तो खबर ऐसा है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के माध्यम से इस वैकेंसी को आप लोगों को अप्रैल माह में 10 अप्रैल तक इस वैकेंसी को बिल्कुल आप लोग के सामने देखने को मिल जाएगा, और संभवतः नोटिफिकेशन आने के बाद जो है 2 से 3 दिन के बाद आप लोग का आवेदन का प्रक्रिया भी शुरुआत होने लगेगा। ऐसे में आप लोग को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपके पास जो है आय जाति आवासीय बिल्कुल आपका बिहार का डोमिसाइल होना जरूरी है। साथ में आपके पास जो 10th और जो 12th की डिग्री, अगर आप शिक्षिका बनना चाह रहे हैं तो आपके पास 10th 12th ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd या DLEd होना जरूरी है। साथ में जो पद मैंने आप लोग को बता चुका हूँ उसके हिसाब से आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिए। साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको आय जाति आवासीय करंट वाला चाहिए, बना लीजिएगा। और आपके पास जो है इसके अलावा फोटो वगैरह भी आपको लगेगा। ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी, आसानी से फॉर्म भर दीजिएगा। और संभवतः 9,000 पद हैं, तो काफ़ी संख्या में बड़े पैमाने पर बहालियां भी होने वाली।